नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन। मदर्स ब्लेस पब्लिक स्कूल भोपाल के परीक्षा परिणाम 100% मदर्स ब्लेस पब्लिक स्कूल विदिशा रोड भोपाल के परीक्षा परिणाम 100% रहे। मदर्स ब्लेस पब्लिक स्कूल विदिशा रोड भोपाल प्रिंसिपल कामता प्रसाद जाटव ने बताया कि इस वर्ष 5वीं एवं 8वीं परीक्षा के परिणाम 100% रहे। कामता प्रसाद जाटव ने कहा कि यह क्षेत्र विकसित क्षेत्र नहीं है, यहाँ पर ग्रामीण एरिया बना हुआ है। सन 2017 में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को बेहतर शिक्षा के उद्देश्य से शुरुआत की थी और बच्चों के अभिभावकों का बहुत सहयोग मिला। कामता प्रसाद जाटव ने बताया कि यहाँ पर गरीब एवं मजदूर वर्ग के छात्र अध्ययनरत थे, इसलिए बहुत कम फीस में शिक्षा देने का प्रयास किया गया है। मदर्स ब्लेस पब्लिक स्कूल विदिशा रोड भोपाल की उत्कृष्ट प्रयासों से इस क्षेत्र में शिक्षा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। और इसके साथ ही नए स्कूल सेशन की भी तैयारियां हो रही हैं भोपाल में। विशेषकर देखा जाए पहाड़ी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में सभी के पास शिक्षा की पहुंच हो, कोई वर्ग शिक्षा से वंचित ना हो, इसके लिए कुछ समाज के प्रति समर्पित लोगों ने प्रयास किया है। कामता प्रसाद जाटव ने सुखी सिवनिया विदिशा रोड स्थित मदर्स ब्लेस पब्लिक स्कूल डायरेक्टर सर, जो आपने स्कूल स्थापित किया है उसको लेकर क्या विजन रहा? सर देखिए, ये हम ग्रामीण क्षेत्र से इस समय स्कूल संचालित कर रहे हैं। सर मेरा निवास है शिवनगर कॉलोनी भानपुर विदिशा रोड भोपाल। सर देखिए, ग्रामीण क्षेत्र का जब हम लोग 2017-18 में जब हमने यहाँ पर स्कूल डाला था, सुनने में हमें ये लगा था वहाँ से कि इस क्षेत्र में पढ़ाई को लेकर बहुत स्थिति बहुत कमज़ोर है। पिछले जो स्कूल जो चल रहे हैं उनकी स्थिति बहुत ख़राब थी, तो उसको लेकर यहाँ के कुछ लोगों ने हमसे बोला गया कि सर आप यहाँ आइए और यहाँ पर स्कूल डालिएगा। आपने भी उनकी पीड़ा को समझा? मैंने उनकी पीड़ा को समझा। तो सर जिस समय मैंने स्कूल डाला था उस समय मेरे यहाँ पेरेंट्स ने मुझ पर इतना भरोसा किया था कि मुझे भरपूर एडमिशन दिए थे और ईश्वर की कृपा से मेरा रेट भी उस समय मैंने ये समझिए कि लगभग 200 प्लस पास कर गया था पहले साल। दूसरी बात सर, जैसा कि यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में एजुकेशन को लेकर बहुत सारी समस्याओं से हम लोगों को जूझना पड़ रहा है। अभिभावक फीस को लेकर काफ़ी लेट फीस जमा करते हैं और दूसरा बच्चों की छुट्टियाँ भी बहुत करवा देते हैं। कोई त्यौहार पे चले जाते हैं तो काफ़ी समय बाद वो बच्चों को स्कूल भेजते हैं। ये सारी कंडीशन का सामना मुझे शुरुआत में बहुत करना पड़ा था। जैसे जैसे मैंने पेरेंट्स को समझा, मैंने उनको समझाना चाहा तो उन्होंने मेरी बात को माना। आज सर मेरे यहाँ की स्थिति ये है कि 5वीं और 8वीं का रिजल्ट इस क्षेत्र में नंबर 1 रहा है। आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई। जी थैंक यू सर। कितने बच्चे अपने स्कूल? सर मेरे यहाँ 130 प्लस के समय है। 5वीं 8वीं का बोर्ड परीक्षा परिणाम कैसा रहा? 100% सर। 100% जी सर। और मेरे यहाँ सर देखिए 5वीं और 8वीं के जो मेरे यहाँ के टॉपर जो बच्चे रहे हैं, एक बच्चे का परसेंटेज रहा है 93 पॉइंट और दूसरी बेटिया का रहा है 93 पॉइंट कुछ है, मतलब केवल पॉइंट से इधर उधर हुए हैं। हनी गोंड रही है 93.2 पॉइंट और लव ठाकुर जो रहे हैं उनका 93.67 गया है। तो ये जो चीज़ आपने बताया कि अभिभावकों को समझाया, तो आपको भी गार्जियन की भूमिका निभानी पड़ेगी। सर बिल्कुल, मुझे इस क्षेत्र में और सर मुझे बहुत खुशी है सर यहाँ स्कूल डालने से। सर मेरे आने से यहाँ की एजुकेशन बहुत अच्छी हुई है। बाकी स्कूल जो और भी चल रहे हैं उन्होंने अपनी एजुकेशन को बेहतर किया है सर मेरे आने से। तो सर मुझे एक ये खुशी बहुत अपने आप में होती है कि रोल मॉडल बने हैं। हाँ, कि मैं यहाँ आकर जो दूसरे लोग जो चला रहे थे, नहीं तो सर यहाँ वही चल रहा था अंधेर नगरी चौपट राजा टके से रिवाजी टके से खाजा वाला काम। तो इससे अच्छा मेरा ये हुआ कि भाई उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे थे तो कहीं ना कहीं से उनकी अपनी एजुकेशन भी उन्होंने सुधारी है। और चूँकि आपका एक समाज सेवा के प्रति रुझान रहा जी, भोपाल संभाग के जाटव समाज में आप काफ़ी बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं, भाग लेते हैं, तो एक समाज सेवा की भावना आप में रही है जिसके लिए स्कूल शुरू किया। जी जी। उम्मीद करें कि जिस तरह से आपने रिजल्ट भी आया है, जैसे माता सरस्वती है, आपने मदर्स ब्लेस नाम ही रखा है सर, तो उनकी कृपा भी है। जी जी। तो इतना अच्छा आप कर पा रहे हैं। तो इस क्षेत्र में रहते हुए आपका फीस भी काफ़ी कमी आपने रखी है, तो किस तरह से आप बाकी और व्यवस्थाओं को स्कूल पर आप दे पाए? सर देखिए, सारी व्यवस्थाएं
पेरेंट्स मेरे आज के इतने जागरूक और इतने अच्छे हो गए हैं कि मुझे जो शुरुआत में जो परेशानी थी वो अब मेरे को बिल्कुल नहीं रही है। तो उनके भी सहयोग से मेरी जो सारी जो समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं से मेरा 90% बच्चा बस से आता है सर। पूरे ग्रामीण क्षेत्रों से बस वैन के द्वारा मेरा बच्चा आ रहा है। वो भी अब समझने लगे हैं, शिक्षा के स्तर को उन्होंने भी समझा है और बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे हैं, अच्छे से स्कूल भेज रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है सर, मेरे यहाँ जो बच्चा पढ़ रहा है वो कोचिंग नहीं जाता है। मेरे आप यहाँ भी एक बच्चा- वंचित समाज से हैं तो उनकी पीड़ा को आप समझ पाए। जी जी, तो वो बच्चा कोचिंग नहीं जाता, उसको पूरी तैयारी हमारे यहाँ का टीचर यही सारी चीज़ों को उनको क्लियर करता है। हमारे यहाँ का टीचर उनको पूरा भोपाल से आता है सर, पूरा ग्रेजुएट टीचर रखा है मैंने, ट्रेंड टीचर से, पूरा ट्रेंड ट्रेंड टीचर। टीचर है, तो जो कि पूरा भोपाल से आता है। तो सर दूसरा बच्चा घर भी चला जाता है, बाद में टीचर को कॉल भी करता है, तो रात को 10 बजे भी कॉल किया टीचर को तो टीचर कॉल उठाता है, उसकी समस्या का समाधान मेंटरशिप टीचर्स की बनी हुई है बच्चों के साथ। बच्चों को। उम्मीद करें कि जिस तरह से आपने ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा को लेकर जो अलग जगह है, ये यहाँ के छात्रों के लिए और दूसरे लोगों के लिए भी प्रेरणा का कारण बने। बहुत बहुत धन्यवाद।